हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 16 फरवरी 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और आज बैंक निफ्टी 20 से 30 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। निफ्टी 50 हमारा 1 से 2 पॉइंट का करीब गिरा हुआ है जो कि फ्लैट ही है। विमप्लास्ट हमारा 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 1.5% गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील भी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस भी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओएनजीसी 6 से 7% के करीब बढ़ा हुआ है जो कि 6000 से 6500 के बीच में है। पीएफसी हमारा 4 से 5000 के बीच में बढ़ा हुआ है जो कि 2 से 3% के करीब है। और रेक लिमिटेड हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ओएनजीसी का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 18 तारीख को, इसीलिए हमें सोच समझकर उसको रखना पड़ेगा या फिर एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जब डिविडेंड डेट क्रॉस हो जाता है तब बुरी तरीके से स्टॉक गिरता है। जितना भी डिविडेंड दिया हुआ होता है उसके मुकाबले उसका स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएगा। तो इसे सोच समझकर हमें एग्जिट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो जिसमें हमारा ओवरऑल दिखा रहा है 9 से 10 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है जो कि 19 से 20% के करीब है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एलटी फूड 71 टू 72% के करीब बढ़ा हुआ है जो 18 से 19 हज़ार के बीच में है। और ये हमारा विमप्लस 33% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों जो कि 8 से 9 हज़ार के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 19 से 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है जो कि एक अच्छा खासा साइन है दोस्तों। ये एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 500 से 1000 रुपए के बीच में दिखा रहा है जो कि 1 से 0.112% के करीब हमें दिखा रहा है दोस्तों। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 6% का माइनस में दिखा रहा है दोस्तों जो कि 50 से 51,000 के करीब है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। हमारा रेक लिमिटेड 8 से 9% गिरा हुआ है जो कि हमारा 43 से 44,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 6% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा ओएनजीसी 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है जो से 3 से 4,000 के बीच में दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। और दोस्तों ये है हमारा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा 1 डे रिटर्न में हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है जो कि 16 से 17,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 9 से 10,000 का गिरा हुआ है जो कि 0.78% के करीब है। और यहाँ पर हमारा टोटल देखा जाए XIRR तो -0.71% के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया है। जब भी निफ्टी थोड़ा अपसाइड मूव करेगा तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। इसको हम 10 से 20 साल तक होल्ड कर रहे हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो जो 55 से 56% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन डेली रिटर्न में 0.3% का अपसाइड है दोस्तों। ये बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों।
शायद अगले कुछ सालों में ये कुछ अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। 5-10 साल वेट करने से शायद इसमें कुछ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल गेन में 24 to 25% के करीब दिखा रहा है, जो कि 49 to 50,000 के करीब है। और यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड देखा जाए तो दोस्तों फ्लैट ही है, जो कि हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा XIRR माइनस में दिखा रहा है, -3.2 का हमें माइनस XIRR दिखा रहा है दोस्तों। इक्विटी में देखा जाए तो 49 to 50,000 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। 25 to 26% के करीब हमें गेन दिखा रहा है। और एनालाइज में देखा जाए तो हमारा स्मॉल कैप में 96 to 97% के करीब बढ़ा हुआ है। मिड कैप हमारा 19 से 20% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ये हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो 97 to 98% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 34 to 35% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 34% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील हमारा 28 to 29% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 30 से 31% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हाल हमारे इक्विटी का, जो कि हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, जैसे कि मुझे लग रहा है डरने की इसमें कोई बात नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।